नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ आनंद आदि 27 योगों का शुभाशुभ फल लेकर के। आजकल जो हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है वह आनंद आदि 27 योगों का हम दो योगों का शुभाशुभ फल श्रुति आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा पत्रिका में सिर्फ ग्रह व राशि के माध्यम से ही संपूर्ण कुंडली का विवेचन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज आपके जन्म पत्रिका में जितने भी चीजें वर्णित होते हैं सबका अलग अलग महत्व हो। तिथि हो, वार हो, नक्षत्र हो, योग हो, करण हो, पक्ष हो, माह हो, फिर ग्रह और राशि, उनकी अंतर्दशाएं, महादशाएं, प्राण दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, योगनी दशा, इन सब को मध्य नजर रखते हुए हम किसी जन्म पत्रिका का विस्तृत व पूर्ण विवेचन करके ही शुभाशुभ फल बता सकते हैं। प्रायः आप सभी जातकों का एक प्रश्न होता है कि ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिषी बताते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी ग्रह राशि बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपके जन्म पत्रिका में वर्णित पंचांग। जैसे कि तिथि और वार आपका स्वभाव बताते हैं, आपका सौंदर्य बताते हैं, ठीक उसी प्रकार नक्षत्र आपको आपके कार्य क्षेत्र का चुनाव करने में मदद करते हैं कि आपको कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखा गया है नक्षत्र के माध्यम से कि यह नक्षत्र से उत्पन्न होने वाली कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आयुर्वेद में सिर्फ 3 बीमारियों का विवेचन किया गया, वात, पित्त, कफ। इन तीनों में ही पूर्ण शरीर का रोग आ जाता है, वात, पित्त, कफ के माध्यम से ही देखा जाता है। तो उस हिसाब से नक्षत्र भी डिवाइड है। फिर आते हैं आनंद आदि योग। आनंद आदि योग हमारी मनस्थिति को, हमारे मन के संकल्प को, स्वभाव को दर्शाते हैं। हम कितने मजबूती से अपने कार्य कर सकते हैं, हम कितने निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकते हैं, अथवा हम कितना डरते हैं, कितना अपने कार्य क्षेत्र को अंजाम पहुंचा सकते हैं, यह आनंद आदि योग हमें बताते हैं। और विश्वकुंभ से लेकर के हमारे वरियान और परिध यह 19 योग हो चुके हैं। आगे के जो योग हैं वह 2 योग हैं, शिव और सिद्ध योग। दोनों ही बहुत ही अच्छे योग हैं। 20वां और 21वां योग, शिव और सिद्ध योग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विदित होगा कि योगों के स्वामी होते हैं, तो ऐसे ही जो शिव योग हैं इनके स्वामी हैं मैत्रेय देव, और जो सिद्ध योग हैं उनके स्वामी हैं कार्तिकेय देव। दोनों ही शुभता को दर्शाते हैं। एक अत्यंत वीर हैं जो कि कार्तिकेय हैं, षणमुख हैं, 6 मुखों वाले, भगवान शंकर के प्रथम पुत्र हैं कार्तिकेय महाराज, जो कि मंगल ग्रह का भी निदान करते हैं। यह हालांकि हमारा चर्चा का विषय नहीं है, और इसके लिए मैं विस्तृत रूप से एक जानकारी आपको दूंगा कि कार्तिकेय देव का पूजन करने से कौन से ग्रह एकदम से सही होता है। लेकिन अभी हमारे योगों के ऊपर चर्चा चल रही है, तो दोनों ही शुभता को दर्शाते हैं। वहीं मैत्रेय देव भी अच्छी स्थिति है, तपस्वी हैं, और तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर करके रखते हैं। उनमें भी बिल्कुल निर्भीकता है अपने कार्य को करने में, और संयमता से कार्य करते हैं। जहाँ तक बात की जाए शिव योग में, तो शिव योग में जन्म लेने वाला जो जातक होता है सबका कल्याण करने वाला होता है, सबका कल्याण से युक्त, और लोक में महादेव के समान यानी अत्यंत बुद्धिमान होता है। अपने कार्य क्षेत्र का, जिस भी कार्य क्षेत्र में चुनाव करता है और जिस भी कार्य क्षेत्र को करता है, उससे होने वाली प्रसन्नता उसका संपूर्ण परिवार के साथ साथ संपूर्ण जगत भी उसका आनंद लेता है।
आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनको अंदर से भले ही कितने गम हो, लेकिन बाहर उनकी हंसी देखने को बनती है, बाहर की मुस्कुराहट देखने को बनती है। यह ज़्यादातर जातक शिव योग में जन्मे होते हैं, जबकि सिद्ध योग में जन्म लेने वाला जातक दूसरों को ज़्यादा महत्व देता है, अपने से ज़्यादा महत्व दूसरों को देता है। वह दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य हो जाता है, दूसरों को मानसिक सिद्धि पाने वाला होता है। यश और सब सुखों से युक्त दीर्घसूत्री लोगों में इनका बहुत ही अच्छा मेल मिलाप और विश्वास होता है। यह लोक परलोक में सिद्धि और प्रसिद्धि और सबका प्रिय माना जाता है। सिद्ध योग में जन्मे जातक ने अगर मन में एक बार कोई विचार कर लिया तो वह उसको निश्चित रूप से पूर्ण करता है, और मानसिक स्थिति दोनों ही शिव और सिद्ध दोनों योगों में जन्मे जातकों की बहुत मजबूत होती है। यह अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, यह अपने व्यवहार को लेकर के जिस तरह ढल सकते हैं, जिस तरह ढलना चाहिए, उसी हिसाब से एडजस्ट करके जीवन जीने की कला इनमें विशेष रूप से पाई जाती है। तो प्रिय मित्रों, यह शिव और सिद्ध दोनों योगों का शुभाशुभ फल आपके सामने था। आप भी अपने योग का पता लगा सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, और शायद ही आपको YouTube के क्षेत्र में ऐसी जानकारी सुनने को मिलेगी। तो आप इसको शेयर जरूर करें, खुद भी सुने, अपने योग का पता करें अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से, और आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको निश्चित रूप से आपके योग बताएंगे कि कौन सा आपका योग है। तो इसको शेयर जरूर करें ताकि सब तक यह जरूर पहुंचे, और चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी नई नई जानकारियां आपको बताते रहेंगे। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं।